दोस्तों आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब इसके साथ शेयर करो, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो ज़्यादा समय न खराब करते हैं, शुरुआत करते हैं इस टू द प्रोग्राम। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है विभाजन को समझना, राजनीति की स्मृति और अनुभव। 15 अगस्त 1947 में देश की आज़ादी की खुशी विभाजन की हिंसा और बर्बरता से बदरंग हो गई। ब्रिटिश भारत का दो संप्रभु राज्यों भारत और पाकिस्तान पश्चिमी और पूर्वी में बंटवारा किया गया। विभाजन की वजह से लाखों लोग उजड़ गए और वे शरणार्थी बनकर रह गए। एक अनुमान के अनुसार 2 से 5 लाख लोग मारे गए। कुछ विद्वान मानते हैं कि देश का विभाजन सांप्रदायिक राजनीति का चरम बिंदु था जो 1909 में प्रत्येक चुनाव क्षेत्रों में शुरू हुआ। 1920 और 1930 के दशकों में गोरक्षा आंदोलन, शुद्धिकरण, तबलीग, प्रचार और ताजीम संगठन ने सांप्रदायिकता को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का विशेष तरह से राजनीतिकरण है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। 1937 में कांग्रेस ने प्रांतीय संसदों के चुनावों में 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल किया था। साथ में अपनी सरकार बनाई। अंग्रेजी कांग्रेस कार्यकारी समिति ने दिसंबर 1938 में यह ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं बन सकते। 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाके के लिए अपनी सीमित स्वतंत्रता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग की अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए एक उत्तर पश्चिमी मुस्लिम राज्य की ज़रूरत पर जोर दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, जबकि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा तथा सत्ता हस्तांतरण की बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। 1945 में सत्ता हस्तांतरण की वार्ता जिन्ना के अड़ियल रवैया के कारण असफल हो गई। जिन्ना इस बात पर अड़ गए कि कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों का चुनाव करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को मिले। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन 1946 के सुझावों की अलग अलग व्याख्या के कारण यह मिशन असफल हो गया। केवल महात्मा गांधी और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खान ही अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मानने का ऐलान किया, डायरेक्ट एक्शन डे। मार्च 1946 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब और मुस्लिम बहुल और हिंदू सिख बहुल 2 हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए गांधी जी ने नोआखाली, बांग्लादेश में कलकत्ता व दिल्ली का दौरा किया। देश विभाजन के बाद पाकिस्तान गए उर्दू भाषी लोगों को वहाँ मुहाजिर अप्रवासी कहा जाता है। ये लोग सिंध के कराची, हैदराबाद इलाके में बसे। बंगाली मुसलमानों पूर्वी पाकिस्तान में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को नकारते हुए 1971-1972 में बांग्लादेश की स्थापना की। विभाजन के दौरान आम लोगों की कठिनाइयाँ और दर्द को समझने में मौखिक वृत्तांत, संस्मरण, पारिवारिक इतिहास, स्वलिखित ब्यौरे और डायरियाँ मददगार साबित होते हैं। मौखिक स्रोतों में हमें अनुभवों और स्मृतियों की बारीकी से समझने का अवसर मिलता है। इतिहासकारों को मौखिक गवाही से बहुरंगी और संजीव वृत्तांत लिखने की काबिलियत मिलती है। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।